राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। लाडली लाल की अहेतुकी कृपा से देहाभिमानी जीव का जो अंतःकरण से तदात्म भाव है, ये भगवत मार्ग की तरफ आकर्षित होने लगता है, कर्षण किया जाता है, खींचा जाता है। प्रपंच के सुखाभास में अंतःकरण जो संकल्प विकल्प निश्चय चिंतन स्वीकृति ये उसकी बदली जाती है। ये प्रभु की अहेतु की कृपा से होता है। सर्वाश्चर्यमयी बात होती है जब हमारा अंतःकरण प्रपंच से राग रहित होकर प्रभु की तरफ बढ़ने लगे। ये भारी चमत्कार होता है। आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। त्रिभुवन मोहिनी भगवान की माया जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई, ज्ञान नाम चेतांश देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इससे अंतःकरण का आकर्षण प्रभु की तरफ होना। कितनी सामर्थ्य है। थोड़ा सा भी आकर्षण यदि प्रभु की तरफ हो जाए, कितनी सामर्थ्य आ जाती है। देखकर आश्चर्य होता है। रात्रि के 2:30-3 बजे हैं, घोर वर्षा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे माई सब खड़े हैं, भींज रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्या है? प्रियाजू ने इनके चित्त पर कृपा प्रसाद करके आकर्षित किया है। स्पष्ट 12-1 बजे तक कोई जग सकता है, पर ये जो समय है ये सोने का है। जिसको नींद ना आती है उसको भी नींद आ जाती है। इस समय दूर दूर से आकर वर्षा ऋतु में भींजते हुए असुविधाजनक, यहां कोई सुविधा नहीं, कितने लोग बैठ सकते हैं। ये क्या है? ये आकर्षण है। अगर आपको कहा जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका विचार ऐसी सलाह नहीं दे सकता। ये आकर्षण है, प्रियाजू का आकर्षण है। तो कहो कृपाते कहा न होई। क्या नहीं हो सकता कृपा से? हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है। कृपा से सब कुछ सह सकते हैं और आनंदित होकर सह सकते हैं। ऐसा नृत्य तो हमने किसी दिन नहीं देखा जैसा आज सब नाच रहे थे। क्या रहे, वर्षा हो रही, कष्टप्रद समय लग रहा है, नींद भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं, न खान पान की न विश्राम की, आनंदित। आप इससे अनुमान लगा लीजिए, यदि उस कृपा का आदर करके हम उस कृपा सिंधु की शरण में हो जाएं, तो भारी से भारी दुख विपत्ति के समुद्र को भी हम हंसते हुए पार कर जाएंगे। इतनी प्रबल आनंद वृत्ति उदय होगी, भारी से भारी ये जगत ज्वाला, ये विषय ज्वाला आपको परास्त नहीं कर पाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यो व्याघ्रीरिव योषिता विषमिव स्वादन्नमर्थम महा नर्थो प्रायमसाधुलोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत् किंचिन्मात्र परिग्रहं ग्रहमिव स्वात्मेन्द्रियं शत्रुवत् मन्येत प्रणयी हरौ
साहि वसेत साध्वत्र वृंदावने। हे भाई, बड़ी कृपा हो गई, आप वृंदावन का परिचय जान रहे हैं, आप वृंदावन नाम सुन रहे हैं, आप वृंदावन धाम आने को पा रहे हैं। माया की प्रबल जंजीरों को तोड़ करके धाम नाम रूप लीला में लगना, ये हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, ये कृपा से होता है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हम पर कृपा हो गई। ये जो सतमार्ग की बातें सुनने को मिल रही, सतमार्ग में इतनी श्रद्धा हो रही है, सतमार्ग प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगा है। प्राणों की भी परवाह न करके, स्वास्थ्य की भी परवाह न करके भगवत दर्शन, भगवत भक्त दर्शन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत लीला श्रवण, यह हेतु की कृपा से ऐसी वृत्ति आई है। नहीं, जिसका हमारे हृदय में आदर है, भोगों का, धन का, शरीर का, इनके प्रति ऐसी उदासीन वृत्ति प्रकट होकर ऐसे भाव आना, ये केवल कृपा से होते हैं। अब थोड़ा और सावधान हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, यो व्याघ्रीरु योषिता विषमिव स्वाद्वन्नमर्थम महा। कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जो भगवत कृपा हो हमारे ऊपर है, पर हम उसका स्वाद नहीं ले पाते। कृपा तो सब पर है, मनुष्य शरीर दिया है, सबको अवसर दिया है भगवत प्राप्ति का, पर माया की धूल भरी ऐसी आंधी है कि हृदय में ये बात लगती है संसार सत्य है, ये सब स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है, ये चिंतन भी सत्य नहीं तुम्हारा। एकमात्र प्रभु ही हैं, इतने रूपों में वो लोग हैं ही नहीं। जिनका नाम जप करके इस भ्रम को मिटाया जाता है, उनके नाम में लगना चाहिए। अगर अपनी कोई भी मान्यता किसी के हृदय में ऐसी बातें आ सकती हैं कि चलो सब कुछ त्याग किया, पर हमारा नाम तो हो जाए, किसका? देहाभिमान का, देह भाव का। अगर देह भाव नहीं तो परमात्म स्वरूप है, उनके अनंत नाम हैं, उनका नाम कीर्तन करो, उनका यश गान करो, तुम उन्हीं के स्वरूप हो। अलग सत्ता मान करके ये अज्ञान की धरा बढ़ती चली जाती है। अगर हरिजू के चरणों में प्रीति करनी है, करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो ये द्वंद, ये माया, ये दुर्गति रुकेगी नहीं। बहुत बलवती, तुम्हारी बुद्धि भी उसी से प्रेरित है। दैवी हेषा ये गुणमयी मम माया दुरत्तया। एक उपाय है हरिजू के चरणों की प्रीति। वो खुद कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यो व्याघ्रीरु योषिता। जैसे हम बाघ को देखें तो डर जाते हैं, अब ये हमारे जीवन का नाश कर देगा। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि भोगों में सुख मानने लगे तो डर जाना चाहिए, अब ये हमारा नाश कर देगी। ये बुद्धि अब हमारा नाश कर देगी। डर, यह डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर। कैसे बचे इस डर से? तो जी नामन मंगल लोक तिहूं, सुहरिपद भज न विलंब करे। जिनका नाम तीनों लोकों को मंगल प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, निर्भय पद प्रदान करता है, उन हरिजू का नाम उच्चारण करो। नाम ही तुम्हें बचा लेगा, नहीं तो जितने विषय भोग हैं ये सब व्याघ्र की तरह हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर देंगे। जैसे कोई सिंह के पंजे में फंस जाए तो उसकी पकड़ मात्र से वो प्राण त्याग सकता है,
उसके ऐसे नुकीले दांत से जब पकड़ेगा प्राण चल। ये विषय उससे भी ज्यादा भयानक है। सिंह तो एक शरीर को नष्ट करता है, पर वासनाएं तो जन्म जन्मांतर को नष्ट करती हैं। विषम्यु स्वादन्नमर्थम महा। यदि राधा नाम का स्वाद लेना चाहते हैं तो विविध अन्न के स्वाद से आपको बचना होगा। विषम्यु, जैसे कोई अच्छे पदार्थ में पवा रहा हो और विश्वासी आदमी कोई हमें बता दे कि इसमें जहर पड़ा है तो सावधान हो जाएंगे। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि तुम स्वाद पूर्वक जो अन्न पा रहे हो, ये रसेंद्री उसमें फंस रही है, ये वासना पुष्ट हो रही है, और ये वासना जनेन्द्री को पुष्ट करेगी, और रसेंद्री और जनेन्द्री ये सब मिलकर आपका नाश कर देंगे, जैसे विष नस नाड़ियों में फैलकर पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। विषम्यु स्वादन्नमर्थम महा। क्या करें? भोजन ना पाए, अच्छे पदार्थ ना पाए, नहीं पाइए, श्री जी को भोग लगा के पाइए। तुम्हारे मन में जो पदार्थ आ रहे हैं सात्विक भगवत प्रीत्यर्थ, वही भोग लगता है। अवक्ष पदार्थ तो नहीं लगते। जिन वृत्तियों में भगवत भजन विरोधी चेष्टाएं प्रकट हो जाती हैं, उन वृत्तियों को सुधारने के लिए हमें भोजन पर सुधार करना होगा। तमोगुण जनित भोजन निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध इसको बढ़ाता है। रजोगुण जनित भोजन वासना को पुष्ट करके बड़े बड़े व्यभिचार दोष से युक्त कर देता है। शतोगुण भक्ति में सहायक है, पर आगे चलकर इसकी भी वृत्ति का त्याग करके त्रिगुणातीत प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश पाना है, तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। इसलिए भोजन पर विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि आहार से ही हमारे अंतःकरण का भाव बनता है। गलत आहार तो अंतःकरण का भाव गलत, बुद्धि गलत निश्चय करेगी, मन गलत संकल्प करेगा, चित्त गलत चिंतन करेगा, अहंकार की गलत स्वीकृति होगी, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आहार शुद्ध तो हमारे विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। इसीलिए जैसे कहा जाता है कि आप प्याज लहसुन भी ना पाएं, वो कोई हिंसा नहीं है। प्याज लहसुन कि जैसे लोग मांस भक्षण करते हैं तो उसमें जीव हिंसा है, प्रगट में आप मार रहे हैं दूसरे जीव को, इसमें कोई हिंसा नहीं। जहां आलू प्रकट होती है उसी मिट्टी में उसी पद्धति से वो भी प्रकट होता है। पर जैसे जहां तुलसी प्रकट होती है वहीं भांग का पौधा भी पास में बगल में दिखाई देता है, वहीं गांजे का भी पौधा, वहीं और भी नशे के पौधे प्रकट होते हैं। जैसे धतूर है, उसमें भी फल लगता है, तो आप फल मान करके थोड़ी पालेंगे धतूर को। 10-15 बीज पा लीजिए, आपके शरीर की हानि हो जाएगी। तो ऐसे महापुरुषों ने इसका शोध किया, प्याज लहसुन का। ये हमारी बुद्धि में जाकर के तमोगुण पैदा करता है। तमोगुण हमारे सतमार्ग में बहुत बाधक है, वो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा, हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको निषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत हिंसात्मक जिसे मना किया जाता है। अगर आपको उत्तम विचार के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी, धर्म पालन करना है, तो आपका भोजन तमोगुण रहित होना चाहिए। बासी, दुर्गंध युक्त या ये जो निषेध किए गए वो पदार्थ। अब जो सात्विक स्वादिष्ट पदार्थ हैं, तो स्वाद रसना तो बोलेगी ही कि अच्छा है, मीठा है या स्वादिष्ट है, ऐसा चाहिए। हम कह रहे हैं खूब स्वाद लेके पाओ, कोई आपको नहीं बांध पाएगा, पर श्री जी को पवाओ, प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ। आपके मन में आ रहा है आज ये हाँ ठीक है, सुविधा है, आप बनाइए और श्री जी को पवाइए, पद गाइए। जब भोग लग रहा है
कीर्तन कीजिए, एक पद सुनाइए चतुरासी जी, भोग उछारिए, फिर बड़े स्वाद से पाइए धीरे धीरे हमारी श्री जी ने कैसा है, कितना स्वादिष्ट है। आह, लाडली लाल ने पाया है, इसलिए आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी, आपके विचार पावन होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं तो बिना भोग लगाए पाना वैष्णव पद्धति में तो अपराध है ही, लेकिन गीता जी में भी भगवान ने कहा है जो अपने लिए पकाता है, मुझे अर्पित नहीं करता है, वो पाप खाता है। श्रीपाद कह रहे हैं विषमयु स्वादन्नम अर्थम महा, मेरी श्री जी ने पाया है, श्री जी का अधरामृत है, उच्छिष्टामृत है, श्री जी के अधरों से लगा हुआ, हम भाव में डूब बस हो गया। अब वो तुम्हारी वासना नहीं बनेगी, उपासना बन गई। उच्छिष्टामृत भुक्त वही वह, और बड़े स्वाद से पाइए, श्री जी ने पाया है ना। कितना सुंदर इत्र है, श्री जी के श्रीअंग में लगा, वो आपकी भक्ति बढ़ाएगा। सुंदर प्रसादी माला, अहो भाग्य प्यारी जू प्यारे जू की माला प्रसादी मिली, वस्त्र प्रसादी, ये आपके भाव को बढ़ाएगा, ये आपके पाप को नष्ट करेगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत क्रियाएं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुलझना है। अगर हम अहंकार पूर्वक भोजन त्याग देते हैं, पानी पी के रहते हैं केवल, हमें अहम है कि ये सब तो अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, मैं केवल जलाहार करता हूं, बात नहीं बनेगी। जो बात बननी चाहिए थी वो नहीं बनेगी, मैं फलाहार करके नहीं बनेगी, अहम पुष्ट हो रहा है। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी हितजू महाराज जी के, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, मेरी श्यामा जो ने पाया है, बस अब पाइए स्वाद से। देखो, जो शास्त्र सम्मत कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को अशुद्ध, बुद्धि अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, गर्त में गिरते चले जा रहे हैं पर हमें पता नहीं होता। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो शरीर संबंधी भोग हैं ये व्याघ्र हैं। अब सबको ये लगता है कि सब त्यागी थोड़ी बन जाएंगे, उसे जन्म तो मनुष्य का इसीलिए मिला है, शांति प्राप्त करने के लिए। पशु योनि में थोड़ी शांति मिलेगी, देव योनि में भी शांति नहीं। शांति तो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होती है। कैसे? त्यागात् शांतिरंतरम। नहीं समझ में आएगा, मलिन बुद्धि है। आपको लग रहा है जीवन मिला है सुख भोगने के लिए, और सुख है ये नहीं, जीवन महासुख भोगने के लिए मिला है, और महासुख है प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला। आप खुद देख लीजिए, अगर इस सुख से आपकी बुद्धि ठीक हो जाती तो आप जगत में दृष्टि डाल के देखिए, बहुत ही छल कपट के द्वारा बल बुद्धि लगा करके भोगों को भोगते हैं, और इतने अशांत और मलिन हो जाते हैं कि पूज्य जनों की हत्या कर देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आजीवन कारावास, फांसी, नाना प्रकार के रोग, दंड, ये सब प्राप्त होते। क्या हुआ? सुख शांति खोज रहे थे, दुख अशांति क्यों मिली? क्योंकि बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। संत महापुरुषों के वचन मान लो, जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो आप खुद बलिहार जाओगे कि अगर ये वचन मुझे ना मिलते तो मैं कहां गिर जाता, कहां बह जाता इस माया के प्रवाह में। ये जो महापुरुष जन बोल रहे हैं, ये करुणा करके बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, इनको जो परम सुख है वो प्रियाजू प्रदान कर रही। ये केवल आपके मंगल के लिए, अपने लोगों के मन को परम शांति, परमानंद की प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं। जितने भी भोग हैं दुख योनया है, उचित भोग शरीर धर्म निर्वाह के लिए भगवत अर्पित करके शास्त्र सम्मत भोगो, कोई परेशानी नहीं। भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। धर्म विरुद्ध भोग
मलिन बुद्धि दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। ये रसेंद्री कभी तृप्त होने वाली नहीं, बड़ी दुष्ट है ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। देश विदेश घूम रहे हैं, अर्थ प्राप्ति हो जिससे हम भोग प्राप्त करें। धर्म गया, पता ही नहीं कि धर्म क्या है। जहां तलवार की नोक पर खवाने की चेष्टा करने पर वो अपने शरीर का त्याग कर देते थे, नहीं खाते थे, वही तुम पैसा दे के खा रहे हो। देख लो, अपनी बुद्धि को देख लो, तुम अपने को किस धर्म में, किस मार्ग में चलने वाले समझ रहे हो। जहां तलवार की नोक पर कि तुम खाइए तो अपने प्राणों को त्याग देते थे, गला कटवा देते थे, वहां तुम पैसे दे के खा रहे हो, वही चीज खा रहे हो। कहां तुम्हारी बुद्धि गई? सुना कि अमुक आक्रमण कर रहा है, हजार हजार माताएं एक साथ आग की ज्वाला में उतर गई। आग की ज्वाला में उतरना अच्छा है, लेकिन अधर्मियों का स्पर्श नहीं। क्या बुद्धि थी? आज हमारी बुद्धि कहां पहुंच रही है? अगर अध्यात्म को नहीं समझोगे तो बुद्धि को ये माया नहीं सुधारती है, अध्यात्म सुधारता है, भगवत मार्ग सुधारता है। भगवत मार्ग आत्मानंद है, ये पर नहीं है, ये स्वा है। समझना बहुत कठिन है। उपदेश दे देना सरल है, उपदेश सुन लेना सरल है, स्वा पे स्थित होना बहुत कठिन होता है। इसीलिए वर्तमान के भोगों में हम फिसल जाते हैं। महापुरुष जन आदेश कर रहे हैं, ये व्याघ्र की तरह तुम्हें विषय वासनाएं नष्ट कर देंगी, ये रसेंद्री तुम्हें नष्ट कर देगी। आज कितनी घृणित बुद्धि का हो जाती है। रसेंद्री से क्या तुम पाना चाहते हो? क्या है जिसे कहते हैं बहुत बल प्रदान करने वाला, और क्या क्या बड़ाई करके लोगों की बुद्धि में बैठा दिया। आप देखते हैं उसके अंदर क्या है? बुद्धि मलिन है। इसलिए हम अपने को बहुत ग्रेजुएट समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे समझते हैं और सोचते हैं इससे बल बढ़ेगा। शारीरिक बल भी तभी काम आता है जब बुद्धि बल प्रवीण हो। बुद्धि बल प्रवीण ना हो तो शारीरिक बल का विशेष महत्व तो नहीं होता। तुम काल को शरीर से नहीं जीत सकते हो, तुम प्रारब्ध को शरीर से नहीं जीत सकते हो। बहुत सावधान। सब देख लो, विवेक के द्वारा देखो जरा जगत में क्या हो रहा है। भगवान नाम, भगवत चरण आश्रित बुद्धि इस जगत में भी आनंद प्राप्त करके और परमानंद में जाती है। मान लीजिए कितनी घृणित बुद्धि हो रही है। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चिंता रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे। विषमियो स्वादन्नमर्थम, जिंदा पशु को ऐसे बांध के नीचे से आग लगाए। एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका, एक एक सेकंड का। कैसे? बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हो, पूरी बस खाई में गिरी, सब नीचे। जा रहे हैं दर्शन करने, पैर फिसला, गिर गए, ये हुआ, टूट गया। वो दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए? तुम्हें कभी होश आ रहा है? उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो, मान लो। भले किसी भी यश में, किसी भी स्थिति में जब ब्याज सहित वो मिलेगा तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था या इसने क्या बुरा किया था। लेकिन तुम त्रिकालज्ञ तो हो नहीं कि तुम पूरे बहुत होश में जो कह रहे हैं, होश में हो जाओ। खेती है, जो बोओगे वही काटोगे। एक दाना 100 दाना देता है। एक तुम्हारा कर्म
जो 1 मिनट दूसरे को कष्ट दिया वो 100 मिनट तुम्हें कष्ट देगा। पर यह होता है कि जब मिलता है तब सबको दिखाई नहीं देता है। जब दंड मिलता है ना, भाई अगर ऐसा कुछ विधान होता कि उसने गाली दी तुरंत 4 थप्पड़ पड़ गए किसी ने तो हुआ हिसाब हो गया, ऐसा तो नहीं है। मुकदमा चलता है वर्षों, फिर कहीं उसे दंड का विधान होता है, तब तक कोई जानता नहीं। यहां की भी बात ऐसे ही हमारे भगवान का हिसाब है। स्वादन अनर्थम, ये विष के समान है। अगर सेंद्री की केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ, तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हां, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा। वजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव्य ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं भाई, तुम्हें देख रहा है शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों से तुम्हें देख रहा है, किसी के साक्षी देने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है। इसलिए विषमी स्वादन्नमर्थम महा क्यों कहा जाता है भगवान को अर्पित करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी अवक्ष पदार्थ भगवान के सामने रखने की, वही सात्विक पदार्थ ही भगवान को भोग लगाओगे तो भगवत अर्पित समस्त दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा। स्वाद भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, पुण्य भी बनेगा, पाप भी नष्ट होंगे, लाभ ही लाभ हो गया। जब आप रसोई बनाए, भोग लगाए और आप ही पाए तो इसमें कितना लाभ हो गया। आपका भजन बन गया, जब से रसोई शुरू की, भोग अर्पित किया, भगवान की प्रसन्नता मिली, प्रसाद पाए, सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, दुख नाशक, पाप नाशक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वो भगवत कृपा प्रसाद समस्त दुखों की हानि कर देगा, नाश कर देगा। समझ में नहीं आता। यही समझाने के लिए सत्संग, भगवत प्रेमी महात्मा जन विविध रूपों में, विविध भावों में इस जगत को अमृत पान कराते हैं। नर्थ प्राय मशाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये धन की प्रधानता बुद्धि में हो जाने से अनर्थ जागृत हो जाता है। जिसे हम अर्थ कहते हैं उसे धर्म से सीमित किया गया है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। काम को मोक्ष के समीप रखा गया है, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की जो पूर्ति होगी वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अधर्म से अर्थ कमाओगे तो राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमें प्रगट में दिखाई देता है कि 1 लाख रुपया का जरा छल कपट किया, 1 लाख मार दिए, ठीक है, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें बड़ा सुख लग रहा है। अब वो 1 लाख जब तुम्हें मारेंगे बहुत सह नहीं पाओगे। ऐसी प्रिय जगह चोट पहुंचाएंगे जहां मरोगे भी नहीं और तड़पोगे। हमारी बात तक पहुंच जाओ जो हम कह रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि हम दूसरे को छल कपट हिंसा आदि करके धन कमा लिया, तो तुम किसको सुख देना चाहते हो? शरीर को और शरीर के प्रियजनों को। वो ऐसी जगह चोट पहुंचाएगा जहां तुम अधिक प्यार करते हो कि पूरे जीवन आह बोलते रहो, कोई दवा उसकी नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रियजन का बिछोह, प्रियजन का तड़पना और तुम्हें उसकी याद में, तुम्हें उसके दुख में दुखी होकर जीवन भर भोगना। मान लो ये कोई कहानी नहीं, सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। आप सत्य से चल रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कम हैं, अच्छा भोजन भी नहीं है, अच्छे वस्त्र भी नहीं, पर आपका हृदय शीतल रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके विचार उत्तम रहेंगे, शरीर पूरा होगा, भगवत कृपा पात्र बनोगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता,
जब तुम धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लोक और परलोक सब जगह। इसलिए धन को प्रधान रख करके कोई कार्य न करे, धर्म पर दृष्टि रखकर धन कमाए। पर आज हमारी बुद्धि ठीक ना होने के कारण ये निर्णय नहीं कर पाती। आगे कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। असाधु लोगों का संग तुम्हारे पुरुषार्थ को नष्ट कर देगा। बड़ी कृपा हुई जो भगवत मार्ग मिला है। अब असाधु का संग, बाहर से असाधु बनकर अगर आपके पास कोई आएगा तो आप संग ही नहीं करोगे, क्योंकि इतना तो है ही ना। पर वो साधु वेश में असाधु चिंतन, असाधु आचरण, तो आप मित्र बना करके पतित हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत परमार्थ के पथिक के लिए है असंगोहम पुरुषः, असंग भावना। सबसे भगवत भावना है, पर हमारा कोई न मित्र है न कोई शत्रु है। जहां हमारे आंतरिक अध्यात्म मार्ग में कोई प्रहार करे, हमें सहना नहीं चाहिए। बाहर शरीर में प्रहार करे तो भगवत मार्ग के पथिक है, एक बार सहने की चेष्टा करेंगे प्रभु की कृपा बल से। लेकिन हमारे मार्ग पर प्रहार कर दे तो असहनीय हो जाना चाहिए। क्या असहनीय? जैसे कोई हमारे हृदय में नाम चल रहा है, नाम की वृत्ति रोक रहा है, बात से, चेष्टा से, सुख दर्शा के, मित्रता से, हंसी मजाक से, जैसे भी जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे कोई कितना प्रिय हो, पर परम प्रीतम प्रभु से विमुख करने वाली बात, विमुख करने वाली चेष्टा, विमुख करने वाला खान पान संग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम शनि। आपके हरि गुरु निंदा कोई कर रहा है और आप सोच रहे हैं हमारे प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, अगर हम इनका विरोध करेंगे तो फिर मित्रता टूट जाएगी। तो कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये मित्रता, ये रिश्तेदारी तुम्हारे जो सर्वार्थ भगवत प्राप्ति का मार्ग है उससे विमुख कर देंगे। सुनने वाला और कहने वाला दोनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो सतमार्ग की वार्ता हो या असत मार्ग की। निंदा आदि सुनोगे, निंदा आदि करोगे तो एक ही फांसी में बांधे जाओगे, एक ही दंड मिलेगा दोनों का। भगवत चर्चा करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे तो एक ही प्रकार से भगवत कृपा प्रसाद उदय होगा। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, किंचिन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। भाई, तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है वो उद्धार करने के लिए मिली सामग्री है। घर, मकान, रुपया, पैसा, पत्नी, पुत्र, बुद्धि, सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। पुत्र संतान आदि उत्पन्न हो रही, भगवत प्रसन्नता का कार्य, सृष्टि का कार्य। अर्थ आदि हमारे पास है, परिवार को सुख पहुंचा रहे, समाज को सुख पहुंचा रहे, आए हुए अतिथि को सुख पहुंचा रहे। घर मकान है, मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है। अपने प्रभु को घर का मालिक मान करके सेवक भावना से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया आनंद में जीवन ये भी और परलोक भी बनेगा। यदि आपने ये मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, तो कह रहे हैं ये बात तुम्हारे आत्मस्वरूप को ढक देगी, परमार्थ से विमुख हो जाओगे। बस समझो, ना हमारा घर है, अभी प्राण निकल जा, क्या है तुम्हारा? बस केवल सोच तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इसके पहले कितने लोग इसको मैं करके चले गए और कितने मैं करेंगे आगे। तो वर्तमान में तुम तो समझ जाओ कि ये मैं मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। कुछ समय के लिए तुम्हें वास मिला है, और वास मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। साथी मिले, पति पुत्र पत्नी, जो भी ये संबंध है, ये सब भगवत सेवा संपादन के लिए। समझ नहीं आ रही,
भोक्ता बनकर, कर्ता बनकर, मालिक बनकर, स्वामी बनकर दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी प्रभु है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गृहस्थी में रहकर स्थिति प्राप्त की है, बड़ी ज्ञान की, भक्ति की ऊंची स्थिति प्राप्त की। ऐसा नहीं कि गृहस्थी धर्म में चलने से अध्यात्म मार्ग नहीं चल पाया जाता, ऐसा बिल्कुल भ्रम है आपको। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत, कुछ भी अपना नहीं है प्रभु के सिवा, ये बात मानना है आपको अंदर से। सब कुछ प्रभु का है। आपको जितनी अधिकार सेवा दी गई तो सेवा दी गई। ये मकान, इतने लोग, इतना खान पान, इतनी खेती, इतना व्यापार, इसको आप सेवा दी गई। ईमानदारी से सेवा निर्वाह करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसी से। अगर आप एक भी वस्तु को अपना मानते हैं तो बाधा पहुंच जाएगी। एक भी वस्तु को देखो, एक दृष्टांत में पढ़ा था, शायद भक्तमाल में जी या मथुरादास जी के श्रीमुख से सुना कि एक महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, विचरण करते रहते थे। संतों का स्वभाव होता है जगन मंगल करना। तो किसी धनी मानी भक्त ने कुछ असरफियां दे दी थी, पहले असरफियां चलती होंगी, तो उन्होंने मना किया पर ले लिया। चलो, भक्त की इच्छा है। कभी कभी ना आवश्यकता होने पर बिल्कुल इच्छा नहीं, पर सामने वाले के भाव देख करके लाओ, अच्छा लाओ लाओ रख, उसका भाव पुष्ट हो जाए। उन्होंने ले लिया। अब वो गीता जी रखते थे, तो गीता जी के बस्ता जो ऊपर वस्त्र था उसमें उन्होंने रख लिया वो सरपियां। शिष्य परिकर भी था, कुटिया में जाके वो गीता जी सम्माननीय स्थान पर, और बीमारी शुरू हो गई। किस समय क्या हो जाए कुछ पता थोड़ी। अब उनके चिंतन में था कि वो अशर्फियां बेच करके उससे हम स्वादिष्ट पदार्थ खरीद करके संतों को पवाएंगे। अब संत जनों को अर्थ मिलेगा तो भागवती की होगा। सुंदर फूल लाके प्रभु को फूल बंगला में बैठा लेंगे, भोग लगाएंगे, संतों को पवाएंगे, नाम कीर्तन करेंगे। और चिंतन बना सरफियों का, शरीर छूट गया। ये पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए इसका कोई पता नहीं। सांप बनकर उसमें बैठे। अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि बेटा हमारी गति बिगड़ गई, अंतिम में अशरफियों का चिंतन हो गया, तो मैं सांप का बच्चा बनकर के गीता के उसमें बैठा हूं, आप मारना नहीं, तुम जाओ गीता का बस्ता खो। कहीं छेद नहीं था, छोटा सा सांप का बच्चा उसमें उसी कुंडली मारे हुए उसी असरफी पे बैठा। तो अब तो स्वप्न में बता दिया, तो प्रणाम किया, उस सांप का बच्चा ऐसे निकला, असरफिया ली और संतों को फिर निमंत्रण दिया और भंडारा किया, और वो सर्प गति से मुक्त हो गए। कहानी नहीं है, सत्य विषय है। महाराज भरत जी हिरण पर दया की, बच्चे से राग कर बैठे, अंतिम समय हिरण का चिंतन हुई, हिरण बन गए। समझो, विरक्ति का मतलब केवल वेश से नहीं है, विरक्ति का मतलब अंतर के राग त्याग से है। तो राग त्याग करना बड़ा कठिन लगता है, समर्पण करने में तो कोई परेशानी नहीं लगती। घर में ही है पर घर को अपना ना मान के प्रभु का मानते हैं। भोग सामग्री है पर प्रभु की भोग के लिए है, अतिथि सेवा के लिए है, परिवार सेवा के लिए, उसको स्वामी प्रभु को बनाते। वो हैं ही सबके स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। ये भूल सुधार लोगे तो घर बैठे महात्मा हो जाओगे, घर बैठे तुम्हारी साधना बन जाएगी। अगर भूल हो जाए तो महात्मा भी गति बदल जाती, देख रहे हो ना। बहुत सावधानी, महापुरुषों के वचनों को समझना है। किंचन मात्र परिग्रहम, तो क्या था भरत जी के पास परिग्रह? कुछ नहीं था। राज परिवार सब महल छोड़कर आए हुए थे, पर राग था। अभी राग था, वो राग पकड़ लिया हिरण ने। हिरण के राग में दूसरी गति बदल गई, हिरण की योनि प्राप्त हुई। बहुत सावधान। हमें स्थान परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन, ये सब खास बात नहीं, ध्यान देना है हमें भाव परिवर्तन करना है। हमारा उद्देश्य परिवर्तन हो जाए, बस सब बात बन जाएगी। मन्येत प्रणयी हरौ सही वसेत साध्वत्र वृंदावने। तो अपने मन और इंद्रियों को वृंदावनेश्वरी
श्री श्यामाजू के चरणों में लगाने की चेष्टा करो। भोगों से डरो व्याघ्र की तरह, और जो रसेंद्री के भगवत विरोधी भाव प्रकट करने वाले आहार हैं इनसे बचो, मानो इसमें विष मिला हुआ है। और अर्थ धर्म के द्वारा कमा करके अपने परिवार का, अपने रिश्ते नातों का, अतिथियों का, जो असहाय असमर्थ उनकी सेवा करो। जो तुम्हारे भाव को बिगाड़ दे, चाहे रिश्ते नातेदार, चाहे परिजन, कोई भी हो, उसके संग से बिलक बचो, क्योंकि भगवत भाव बहुत कीमती वस्तु है। अगर ये बिगड़ गया तो कुछ हाथ में नहीं रह गया। भाव ही सब कुछ है। भाव प्रकट हो गया तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए, भाव प्रकट हो गया तो कुत्ते में से भगवान प्रकट। भाव बहुत कीमती वस्तु है। किंचन मात्र भी कुछ भी अपना ना मानकर अपने प्रभु का मानो और निरंतर नाम रटन करते हुए धाम आश्रित धाम वास करो, परम मंगल हो जाएगा। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके अपने हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य निष्ठा को प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान शंकर श्याराम जी सिंहासन पर विराजमान है, राज तिलक हो गया है, वेद आदि स्तुति करके पधारे। तब भगवान शंकर स्तुति की और कहा, बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। हे श्रीरंग, आप कृपा करो, मैं बार बार आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके भक्तों का सदैव संग मिले और आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। अपने समस्त सखाओं को भगवान वास में पहुंचाए, विराजमान हो, आराम करो। ये जो भगवान की कथा है, ये दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने में समर्थ है। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनके जन्म मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को सुनते हैं उनके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य कामना करके सुनते हैं तो जिस कामना को करेंगे वो कामना भगवान का पावन चरित्र पूर्ण कर देता है। जो भगवान की भक्ति में लगता है, देव दुर्लभ सुखों को इसी मृत्यु लोक में भोग कर अंतकाल भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, कह रहे सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। जो भगवान के नाम लीला चरित्र में मन लगाए है उसके लिए जगत भी मंगलमय हो जाता है और फिर शरीर छूटने पर परम धाम को प्राप्त करता है। और जो जीवन मुक्त है, बैरागी जन है, वो तो आहार की तरह भगवान के चरित्र को सुनते हैं। मतलब उनका जीवन आहार है, इसके बिना वो जी नहीं सकते। अगर विषयी भी सुने तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी कामना उसे बांध नहीं पाती है। भगवान की कथा तो अनंत है, बुद्धि बहुत छोटी है, कैसे कोई भगवान की पूर्ण कथा का वर्णन कर सके। जो भगवान की कथा सुनता रहता है उसके हृदय में वैराग्य प्रकट होता है और दृढ़ हो जाता है। बुद्धि में विवेक प्रकट होता है और दृढ़ विवेक हो जाता है। हृदय में भक्ति प्रकट होती है और दृढ़ भक्ति हो जाती है। मोह रूपी नदी के पार करने के लिए ये सुंदर नौका है, ये जहाज है। जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं अब उनके कल्याण में संशय नहीं। भगवान श्याराम जी जहां विराजमान हैं वहां की शोभा, वहां के सुख का क्या वर्णन करे। अब तो अयोध्या में रोज नए मंगल हो रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा गण भगवान के दर्शन करने आते हैं। अवधवासियों का हो भाग्य, भगवान और भगवत प्रेमी महात्माओं के नित्य दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि
सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन, गए मास शट बीती। सब तो ब्रह्मानंद में मगन है जो प्रभु के साथ आए हुए सखाजन थे। प्रभु का रोज दर्शन, प्रभु का प्रसाद, प्रभु के संग में। दिन जाते नहीं लगे, 6 महीने व्यतीत हो गए। भगवान श्री राम जी के रास तिलक के बाद 6 महीने ये सब सखागण आनंद पूर्वक रहे। उनको ये भूल ही गए कि मुझे वापस भी जाना है। स्वप्न में भी किसी को कोई शुद्ध नहीं आई कि हमें किष्किंधा जाना है, हमें। जैसे संतों के मन में स्वप्न में भी किसी से द्रोह नहीं होता, ऐसे ही सखाओं के हृदय में प्रभु की सिवा कोई याद ही नहीं रह गई। अरे रोज दर्शन हो रहा है, प्रभु का उच्छिष्टामृत मिल रहा है, बड़े बड़े महात्माओं का समागम हो रहा है, प्रभु के दर्शन, इससे बढ़कर कोई परमानंद है? भगवान ने सबको बुलाया, सब प्रभु के सामने आकर प्रणाम किए, आदर से सिंहासनों पर, आसनों पर सबको बैठाला और भगवान बोले, आप सबने बहुत सेवा की है, अपने प्रियजनों की उनके मुंह पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं, मुख पर कह विधि करो बड़ाई, और अगर ऐसा कुछ है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ हमसे गलती हो रही है, कोई हमसे अपराध बन गया जिससे हमारे स्वामी हमारे मुख पर बड़ाई कर रहे हैं, हमारी चुभना चाहिए। अगर अपने प्रियजन सभा में पीठ ठोक रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तो समझना चाहिए हमारी सेवा में कोई त्रुटि हो गई। नहीं, स्वामी की प्रिय दृष्टि ही काफी होती। बस स्वामी का सेवक के प्रति अपनापन जितना बढ़ता जाता है, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं, इससे बड़ा कोई माला दुपट्टा नहीं। ये तो सब बाहरी व्यवहार है, खुली बात समझो, ये सब बाहरी व्यवहार है। तुम्हें माला पहना दिया, तुम्हें चुनरी उड़ा दी, दुपट्टा दे दिया, तुम्हें लगा कि हाँ हम कुछ नहीं, कुछ नहीं मान लो, दिखावे में मत फंसो। अगर आप हमारी बात मान गए, संतों की बात मान गए, गुरुजनों की बात मान गए और ऐसे पहचान बन गई, ये तो अपना है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा दृष्टि काफी, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं नहीं, इसके योग्य नहीं प्रभु, बस आपकी मंद मुस्कुराहट, आपकी आज्ञा पर चल सकूं, जीवन इसी बात का। पर देहा अभिमान इतना होता है कि लगता है ना कि हम पदाधिकारी या कोई बहुत, अब माला भी नहीं और चुनरी भी नहीं, तो आप समझो जहां तुम कुछ पाने गए थे वहां भी मान पा लिए, तो क्या रह गया तुम्हारे पास? जहां तुम्हारे मान का भंजन होना चाहिए वहां तुम्हें मान मिल रहा है, तो खो के आ रहे हो, कुछ लेके थोड़ी आ रहे हो। पर पार्थिव दृष्टि यहां नहीं जाती, उनको लगता है। हमारी प्रार्थना है सबसे, नाम वाणी का प्रसाद अगर स्वीकार करते हो तो तुम्हारा आना मिलना सार्थक है। अगर कहीं ऐसी कोई भावना है चुनरी माला और सम्मान व्यवस्था की, तो मुझे लगता है ना आना ही अच्छा रहेगा, यहां ना आना ही अच्छा रहेगा। ये परमार्थ है। हम तो सेवक हैं आपके, आप कहो तो थाल और लोटा भी रखवा लें जल का, और आपके आते ही चरण पखारें, कोई हमें परेशानी नहीं। हमारे स्वामी सब रूपों में आते हैं, पर हम मित्रवत आपसे कह रहे हैं, संतों के पास केवल उनकी वाणी और उनकी कृपा दृष्टि से उस वाणी पर हम चल सके, बस इतनी बात स्वीकार करो। अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो तो जहां तक ये आवाज जाए, जो भी सुने, ये सब व्यवहार है, ये व्यवहार तुम्हारे कल्याण में नहीं है। जब आप निकलोगे ना बाहर तो गर्व रहेगा, जब आप देखोगे ना अच्छा लगेगा। नहीं, ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। यहां जब आओ तो तुम्हारा गर्व नष्ट हो जाए कि क्या मेरा जीवन निकृष्ट है,
केवल पदाभिमान, केवल संसार की वाहवाही, परमानंद की तरफ तो हमारी वृत्ति ही नहीं है। और जब बाहर निकलो तो इस बात का सुख मिले कि फिर भी मैं भगवान का कृपा पात्र हूं कि आज मुझे साधु समागम मिला। पर यह अध्यात्म दृष्टि रहती नहीं, बाहरी दृष्टि। इसीलिए हमें लगता है इन लोगों से भी कहा बंद कर दो ये सब, नहीं किसी को माला पहनाना, नहीं किसी को चुनरी पहना, नहीं लेना, न माला लेना न चुनरी लेना। हमारी बात सुनो और बात मानो तो हमारा आपका संबंध नहीं, मत आओ हमारे पास। आदर हृदय से हम आपका करते हैं, आप हमारी पहचान बनो। ये अच्छा अमुक आप आया, नाम जप करता है, धर्म से चलता है, समाज सेवा करता है, बहुत कोई व्यसन नहीं करता, सबसे मंगल में, ये हमारी पहचान होगी। हम आपको प्रेम दृष्टि से देखें, बात होगी। वो भाव बना था कि श्री जी का प्रसाद है, अगर इनको पड़ेगा सद्बुद्धि और भावात्मक भाव बनेगा, ये 50 को, हजारों को सहयोग करेंगे। लेकिन वो बात समझ में नहीं आई, वो दूसरा भाव आ जाता है, अहम की पुष्टता हो जाती है। हमारा मार्ग अहम को नाश करने के लिए, अहम को पुष्ट करने के लिए नहीं। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। ये परमानंद भगवत मार्ग है। हमारी बात मानो, शास्त्र सम्मत, और चलो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। या नहीं, भगवान के दरबार में तुम्हारा स्वागत होगा, पधारिए, तुमने जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया। ये सब तो चलते रहता है। चुनरी और माला तो सब जगह पहनाई जाती है, जहां कोई गया तो वहां यही होता है, माला पहना। ये नहीं होना चाहिए, बंद कर। परमार्थ का स्वरूप नहीं, हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना और भगवत प्राप्ति की राह में चलना, चलाना। श्री जी जैसे प्रेरित करें वैसे चलो, ये व्यवहार नहीं। व्यवहार की जहां पुष्टता होने लगती, परमार्थ अंतर ध्यान होने लगता, बाजार लगने लगती। अनाधिकारी आए, वाणी बात सुने, परम अधिकार प्राप्त करे, क्योंकि भगवान का बच्चा है, भगवान का अंश है। लेकिन हर जगह मान की ही प्राप्ति की लालसा होना, हर जगह वाहवाही की प्राप्ति। अच्छा, अगर वाहवाही की प्राप्ति की बात नहीं है तो आप हमें परिचय क्यों बता रहे हैं? आप हमसे हमारे प्रिया प्रीतम का परिचय जानिए। आप अपना परिचय, आप जो हैं तो हैं ही, हमको क्यों बता रहे हैं कि हम अमुक हैं? इसका मतलब हम आपको माला चुनरी पहनाए? नहीं जरूरत है। आप हमारे पास आए हो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का परिचय जानने के लिए। हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, उनके बंदीजन की तरह जस गान करते हैं। बस सेवक वही है जो स्वामी से सम्मान न चाहे। भगवान कह रहे, कैसे तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बड़ाई करूं? मेरे हित के लिए तुमने अपने घरों को त्याग दिया, अपने सुखों को त्याग दिया, मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो। कल एक आए हुए थे, तुम लाओ छैन कुछ, बोले नहीं चाहिए महाराज जी, जो आप अभी बताए हो मैं जीवन में इसको उतार सकूं, वो मुझे सामर्थ्य दी। बहुत अच्छा लगा। वहीं से हमारे दिमाग में, हाँ ये बात, सत्संगी होगा तो उसका स्वरूप ही अलग होता है। हाथ जोड़ के कहा, नहीं महाराज, ये आपने जो अभी हमें बताया, इस पर हम आजीवन चल सके, हमको ऐसा बल पर। बार बार उसकी याद आई, बार बार अंदर से, हाँ भगवत कृपा पात्र है। अगर हम सांसारिक मान, सांसारिक सुख, तो भैया यहां का भिक्षुक जन है, अपने भिखारी, हमसे मान चाहे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भक्ति की पूर्ति करने के लिए आए और मान चाहे तो फायदा क्या हुआ? अरे हम तो वैसे भिक्षुक हैं, हमसे मान के, हम तो सारे जगत को प्रणाम करते हैं। हमारे स्वामी का ही सारा वैभव है, हमारे स्वामी सब रूपों में है। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे हित के लिए घरों को छोड़ दिया, मेरे हित के लिए सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया, मुझे बहुत सब तुम प्रिय हो। भगवान कह रहे, मैं तुम्हें बताऊं, भगवान कह रहे, देखो समझना। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। देखो भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं
मोर यह बाना, मैं सत्य बोलता हूं, कभी मिथ्या भाषण नहीं। सुनो, जिन्होंने मेरे लिए सब सुखों का त्याग कर दिया है, जो केवल मेरी आज्ञा पर चलते हैं, वो मुझे ऐसे प्रिय हैं जैसे आप प्रिय हो। ऐसे प्रिय हो कि मेरे भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये अवध का एक चक्रवर्ती सम्राट का वैभव और वैदेही, और मेरा ये देह, गेह, परिवार, स्नेही, ये कोई भी मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं। यही बात भगवान श्री कृष्ण रूप में बोले कि हे उद्धव, लक्ष्मी जी, मेरी आत्मा भगवान शंकर, भैया बलराम जी और भी सब, आप जैसे भक्तों की सिवा मैं अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करता, मैं अपने देश से भी उतना प्यार नहीं करता। मैं इनसे आत्मस्वरूपी भगवान श्री, जैसे श्री राम जी बोल रहे वही तो है ना, श्री कृष्ण रूप में वही बात बोल रहे। इतना प्यार भगवान अपने दासों को करते, इससे बड़ा कोई सम्मान हुआ? ये है कि ना ये अनुज, वैदेही, राजभवन, सगा संबंध, जितना भी ये स्नेह संबंध, और स्वयं मेरी देह, मैं उतना प्यार इन सबको नहीं करता जितना आप लोगों को करता हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए घर त्यागा, मेरे लिए सब सुख त्यागे, मेरी बात पर चल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता भगवान से। मृषा न कहूं मोरिया बाना, ये मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव में कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। भगवान तो भगवान है। वैसे निष्काम सेवक तो बहुत प्राण प्यारे लगते हैं सबको, पर मेरा तो ये बाना ही है कि मैं दास के हाथ बिक जाता हूं। ये हृदय की स्थिति होती है, वाणी से नहीं कहा जाता। जब आपको कुछ नहीं चाहिए ना, हर सेवा के बाद, हर भाव के बाद आपके पास यही है, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप और सेवा बताना, तो आप सेवा नहीं कर रहे। आपकी सेवा स्वामित्व पद को प्राप्त करे और स्वामी सेवक भाव को प्राप्त होता जा रहा है। समर्थ सेवा वो होती है जो स्वामी में सेवा भाव पैदा कर दे। जैसे भक्तों को देखो, भगवान उनकी सेवा में जो, ये है समर्थ सेवा। धन्य है भगवान का स्वभाव। कह रहे मैं अपने निष्काम दासों के हाथ बिक जाता हूं। मन यही कहता है मैं ऋणी हूं आपका, आपके इस प्रेम का मैं ऋण नहीं चुका सकता। ऐसा मेरे प्रभु का, मेरे प्रभु के प्रेमी जनों का स्वभाव होता है। क्या तुम्हारी इस निष्ठा, तुम्हारे इस भाव, तुम्हारी सहनशीलता को देखकर मेरा हृदय कहता है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं। हे सखागण, पर अब सब लोग अपने घर जाओ। ये कृष्णावतार में भी भगवान ने जैसे ब्राह्मण पत्नियां गई तो उनसे कहा अब तुम घर जाओ, तो उनका हमने तो वेदों में भी सुना है कि एक बार जो आपके पास आ जाता है उसे लौटना नहीं पड़ता। अब आप हमसे दूर करोगे, मुझे कौन स्वीकार करेगा? तो उनका सब साक्षी हैं, जो मेरा हो गया पूरा विश्व से सम्मान करता है। और तुम्हें बताएं, मेरे पास रहना प्रेम का कारण नहीं है। मेरे नाम रूप गुण लीला का ध्यान चिंतन गायन से जितना प्रेम होता है वो मेरे पास रहने से नहीं। तो भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को उपदेश किया। यहां रघुनाथ जी कह रहे हैं, अब गृह जाऊ सखा सब, भजेऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे हो अति प्रेम। ये है प्रसादी। जाओ सब, पर ध्यान रखना, दृढ़ता पूर्वक मेरा सुमिरन करना, मेरी याद में रहना हर समय, और मुझे सब जगह व्यापक समझना। सबका हित करने वाला बहुत प्यारा होता है भगवान को। इसीलिए कई बार कहा है, अगर मुख में नाम है और हृदय में तुम्हारे भाव है कि चराचर जगत में कभी किसी की सेवा मिले तो मैं सेवा करूं, ऐसा भाव हो
तुम जीत जाओगे, विषम संसार को जीत जाओगे। ये दो बातें बहुत बड़ी बात है। जाओ दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करना, सुमिरन करना, और सब में मैं हूं, ये बात अपने हृदय में रखना, और सब की सेवा हित। जब जहां जैसा अवसर प्राप्त, सेवा का अवसर हो, तत्काल सेवा का त्याग न करे। कभी कोई ऐसा दिखाई दे कि इसको सेवा की जरूरत है, तो अपने सुख का त्याग करके उसकी, इससे भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जे ही प्रभु के ऐसे वचन सुने, सबके आंखों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि अभी तक सुध ही नहीं थी कि मुझे जाना भी है। आनंद मगन रोज रात दिन कट रहे, 6 महीना हो गया, ऐसा पता ही नहीं चला। सब बेसुध हुए, प्रभु के प्रेम में डूबे हुए हैं, सबके हाथ जोड़े हुए, और भगवान के श्रीमुख में टकटकी एकदम निर्निमेष नयनों से दर्शन कर रहे हैं। किसी से कुछ बोला नहीं गया। प्रभु ने उनकी इस प्रेम दशा को देखा, अंतर से ज्ञान प्रकाशित किया। ये बात देखो, अंतर से ज्ञान प्रकाशित किया और वचन बोले। देखो, तुम हमारा चिंतन जब करोगे तो हमारे को तुम दूर नहीं देखोगे, अपने समीप देखोगे। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपने आराध्य देव से दूर हैं। जैसे जैसे गाढ़ चिंतन होता है तो सामने प्रभु होते, प्रियालाल प्रतिपल सामने होते, तो ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि हमसे दूर हैं। सुमिरन, चिंतन, लीला श्रवण, गायन, उन्हीं में। पर उनका तो बार बार प्रभु के मुख की तरफ देख रहे हैं, फिर चरणों की तरफ देख रहे हैं। प्रभु ने सबको श्रृंगारित करवाया। भरत जी ने अपने हाथ से सुग्रीव जी को राज पोशाक धारण कराई, राजा सुग्रीव किष्किंधा नरेश। लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को राज पोशाक, लंकाधिपति पद पर विराजमान। अंगद जी तो चुपचाप बैठे हुए हैं, हिल भी नहीं रहे। प्रभु बुलाया भी नहीं, क्योंकि दशा देख रहे हैं अंगद जी की। जामवान, नील, नल, रघुनाथ जी ने सबको, प्रभु ने कहा जैसा हमने आदेश किया वैसा पालन करो। सब प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके प्रभु के रूप को अपने नेत्रों में बसाकर चले। प्रभु ने अंगद जी से, अंगद, तो जैसे कोई बच्चा, ऐसे अंगद जी रो पड़े, आंखों से अश्रु प्रवाह, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो, कृपा के समुद्र हो, आप परम दया करने वाले हो दीनों पर, आर्त के बंधु हो। नाथ, मरते समय मेरे पिता ने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया था, मैं और किसी को नहीं जानता, न किष्किंधा, न सुग्रीव जी, मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं। मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं जाने लायक नहीं हूं। प्रभु, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम्हें ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन जीना। नीच टहल गृह कै सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ।
अस कही चरण परऊ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहऊ गृह जाही। अंगद जी प्रभु से बोले, हे अशरण शरण, मेरे तो स्वामी आप हो, गुरु आप हो, पिता आप हो, माता आप हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहां जाऊं। हे महाराज, आप विचार कीजिए, क्या आपको छोड़कर अब कोई मेरा धर्म कर्म रह गया है? आप ही मेरे धर्म हो, आप ही मेरे हो नाथ। ना हमारे में ज्ञान है, न बुद्धि है, न बल है। मैं तो आपका बालक हूं, दीन हूं। बस आप अपने चरण शरण में रख लीजिए। आप जो भी सेवा की आज्ञा करेंगे मैं वो सेवा करूंगा। यहाँ जो शब्द है नीच टहल ग्रह के सब करियो, तो स्वामी की कोई सेवा नीची नहीं होती। यहाँ जो भाव है कहने का कि छोटी सी छोटी भी सेवा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जैसे नीच टहल सब ग्रह के करियो, तो एक मानो चंवर डुला रहा है प्रभु का, और एक बहुत दूर गली को साफ कर रहा है। तो क्या वो जो गली को साफ कर रहा है, बुहारी लगा रहा है, और एक जो चंवर डुला रहा है, उसकी सेवा में कोई अंतर माना जाएगा कि वो उच्च सेवा है, वो नीच सेवा है? ऐसा नहीं। प्रभु की हर सेवा महान सेवा होती, नीच नहीं होती। यहां जो शब्द है नीच टहल ग्रह के सब करियो, उसका भाव है कि हम आपकी छोटी सी छोटी सेवा, आप जो आज्ञा करेंगे। अपने स्वामी की सेवा कोई नीच सेवा नहीं होती। अगर सेवा में हैं और हमें सब प्रकार की सेवा करने को मिल रही, स्नान करा रहे हैं, वस्त्र धो रहे हैं, जो भी वो सब महान मंगलमयी सेवा है। उसमें सेवा शब्द में ऊंच नीच शब्द नहीं होता। दिन भर हजारों भक्त अयोध्या में श्री परमहंस स्वामी राम मंगलदास जी के चरणों के दर्शन करने आते थे, हजारों। सिद्ध भगवान के जो प्रेमी महापुरुष हैं, बिना किसी प्रचार प्रसार के उनका प्रभाव फैल जाता है। दर्शन कर, अब दिन में तो समय नहीं मिलता, तो रात्रि में सेवा करते थे। जानते हो क्या सेवा करते थे? फावड़ा लेकर, हाथ में तसला लेकर निकलते थे। जब सब आश्रम के सो गए और अयोध्यापुरी में जो बाहरी लोग आते तो इधर उधर शौच करते, तो उस शौच को तसले में उठाते, फिर गड्ढा खोद कर उसके ऊपर ऐसे करके, फिर सरयू का हमारे प्रभु की पावन नगरी है, ऐसे पूरी अयोध्या में वो रात्रि में सेवा करते। जब कई बार शिष्यों ने उनको अनुपस्थित देखा आश्रम में, फिर खोज की, तब देखा कि वो सेवा कर रहे हैं। स्वामी की सेवा कोई भी नीच सेवा नहीं होती है। कई ऐसे महाभागवत संतों को देखा राधा कुंड में, कोई थूक दिया है, कोई ऐसे ऐसे, जैसे बाहरी संसारी लोग आते हैं, उनको तो ज्ञान है नहीं कि कितना महामहिम पावन स्थान है, वहाँ कुछ खाया पिया ऐसे फेंक दिया। वो बस यही कार्य करते हैं, एक टोकरी ले उठाया, वहाँ राधा कुंड के जल से ऐसे साफ। ये स्वामी की सेवा हो, कोई भी स्वामी की सेवा नीच सेवा नहीं होती। यहां जो भाव किया गया है कि छोटी सी छोटी सेवा, जो आप आज्ञा करेंगे प्रभु, मैं नीच टहल ग्रह के सब करिहो, पद पंकज बिलो की बहुत। नाथ, आपके चरणों का दर्शन करते हुए जो भी सेवा की आज्ञा होगी वो हम कहेंगे। और ऐसा कहकर अंगद जी भगवान के चरणों में लिपट गए। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब ये ना कहिएगा कि अब तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीऊ, प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। निज उर माल बसन मणि, बाली तनय पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई।
अंगद जी युवराज हैं किष्किंधा के, आगामी नरेश बनेंगे। प्रभु ने अपनी माला उतार कर पहनाई, वस्त्र धारण कराए और कहा देखो ये जो राज सेवा है मेरी ही सेवा है, तुम जाओ धर्म पूर्वक राज्य का पालन, सुग्रीव जी की सहायता में रहो, हमारी ही सेवा है। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर अंगद जी को विदा किया। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, ये सब उनको पहुंचाने के लिए। अंगद के हृदय में अपार प्रेम है। 10 कदम चलते हैं फिर लौट पड़ते हैं, श्री राम जी को देखते हैं फिर रो पड़ते हैं। प्रभु आज्ञा पालन करनी पर अब जिया नहीं जाएगा, प्रभु से दूर रहकर कैसे। भगवान श्री राम जी करुणा दृष्टि से देखते हुए इशारा करते हैं, बार बार फिर लौट पड़ते हैं और दंडवत करके खड़े होकर ऐसे देखते मानो प्रभु कह दे अच्छा मत जाओ। ऐसा बार बार करी दंड प्रणामा, मन असराहन कहीं मोही रामा। बार बार दंडवत करके प्रभु की तरफ देखते मानो अब प्रभु इस बार कह देंगे अच्छा चलो मत जाओ, रुक जाओ। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। जा फिर चलते तो प्रभु का हंस के बात करना, वो प्यार भरा मिलना, वो बोलना, बस फिर लौट पड़ते हैं, फिर प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान ने प्रभु का रुख देख लिया कि अब जाना ही है, प्रभु की आज्ञा हो गई। बार बार प्रभु के चरण कमलों को हृदय में रखकर सब उनको अंगद जी को प्रेम शिथिल होकर के जा रहे हैं। फिर भरत जी कुछ दूर तक जाकर वापस लौट आए। हनुमान जी सुग्रीव जी को दूर तक पहुंचा करके फिर विनती करके कहा देव श्री रघुनाथ जी की जैसी आज्ञा होगी वैसी हम सेवा में उपस्थिति। अभी तो श्री चरणों के समीप ही हम जा रहे हैं। सुग्रीव जी को विदा करके सुग्रीव जी ने कहा पवन कुमार तुम्हारे कैसे सुकृत हैं कि राम जी ने तुमसे कहा भी नहीं। हम सबको विदा कर दिया पर अभी तक तुमसे कहा भी नहीं। ये बात क्यों? कोई पद नहीं है, न युवराज न राज, किसी भी तरह का। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम हनुमान जी का केवल एक मात्र श्री राम चरणारविंद। हे पवन कुमार तुमको प्रभु ने कहा भी नहीं कि तुम चले जाओ। धन्य है पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। धन्य है, जाओ जाओ, तुम्हें अपार कृपा पुंज भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। एक बार भी भगवान ने तुमसे नहीं कहा। देखो भगवान ने यहां दर्शाया है बिल्कुल अंदर से केवल प्रभु का आश्रय। प्रभु की भी हिम्मत नहीं हुई कहने की। वाणी से कहना और हृदय से होना, इनमें बड़ा। और प्रभु हृदय की बात जानते हैं। वाणी से विभीषण जी ने कहा था कि थी वासना पर अब नहीं है, पर भगवान ने लंकाधिपति हनुमान जी महाराज को प्रभु ने ये भी अभी तक नहीं कहा कि सुग्रीव जी अंगद जी सब कहें कि कभी कभी भगवान को याद दिला दिया करना हनुमान जी से कि आपका सेवक है, हमारी दंडवत कर दिया करना। बस इतनी तुम बात करते रहना। कभी जब ऐसे बात चले तो हमारी याद दिला, प्रभु को याद आ जाए कि हमारे सुग्रीव हैं, हमारे अंगद हैं, हमारे विभीषण हैं। हनुमान जी लौट कर आए और प्रभु से
सबकी बातें की, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। प्रभु सुन करके प्रेम में मगन हो रहे हैं। यहां कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते कि हमारे प्रभु का स्वभाव सुन लो। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझि परे कहु काहि। गरुड़ जी महाराज, हमारे जो आराध्य देव हैं, वज्र से भी कठोर, कुसुम से भी कोमल स्वभाव, कौन पहचान सकता है इनकी स्थिति। कैसे? कुलशौ चाहि कठोर और कुसुम से भी कोमल स्वभाव वाले हैं। भगवान का इस स्वभाव का परिचय मिल जाने पर प्रेमी जन हर समय आनंदित रहते हैं। अन्य कोई भरोसा, अन्य कोई, ये जो गीता जी में भगवान के शब्द है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, जिसको बीच में संकेत में स्तुति में महादेव जी कह रहे थे कि मुनिजन योग साधन का भी आश्रय त्याग कर आपका भरोसा, ये खास शब्द है। समस्त साधनाओं का एक खास शब्द है, एकमात्र प्रभु के भरोसे पे हो जाना। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरना। एक ये बात हृदय में जल्दी नहीं बैठती मलिनता के कारण, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। साफ चमत्कार सिद्धियां वैभव जो भी, एक शब्द विश्वास, एक आस विश्वास, बस ये पूरा का पूरा समर्पण जब प्रभु के प्रति हो जाता है, जैसे वाणी से कि आप हमारे सब कुछ हो, वो एक अलग बात है। हृदय हृदय प्रभु, बाहर से तुम्हारी बोलने में चूक हो गई, बाहर से तुम्हारी चूक है, लेकिन हृदय में चूक नहीं है। श्री जी के सिवा कोई नहीं। तो रात न प्रभु के चित्त में चूक किए की, क्योंकि करत सुरत 100 बार ही की। हृदय की वो देखते हैं, हृदय की बाहर की चूक को चूक नहीं मानते। हृदय की चूक नहीं होनी चाहिए। हृदय की चूक क्या है? अन्य भरोसा, अन्य आश्रय, अन्य बल, ये नहीं होना। हम विषयी हैं, नीच हैं, किसी तरह भी प्रभु के योग्य नहीं। हम उनके हैं, उनके सिवा कोई हमारा नहीं। इतना कहने में कोई शर्म है क्या? है भाई, काम है तो काम ही है, क्रोध है क्रोधी है, लोभी है, अपवित्र है, जो भी जितना कह सको, जितना सोच सको, सब है। पर ऐसे होते हुए भी हम केवल प्रभु के हैं, बात बन गई भाई। ये बात आती है, सबका निचोड़ जो आता है ना, देखो महान ऊंचाई का जब साक्षात्कार होता है भक्ति मार्ग से, तो ये आ ही जाता है। को हम तुच्छा परम मधमा प्राण होकर, ये आ ही जाता है। क्यों? बहुत परमानंद समुद्र प्रभु, कहाँ एक उनकी तरंग और कहाँ अगाध समुद्र, जहां ऐसी अनंत तरंगे उठा करती हैं, तो अपने आप दैन्य भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो हम हैं, नीच भी है, पतित भी है। हम किसी तरह प्रभु से दावा नहीं पेश कर सकते कि हम योग्य हैं, पर हम आपके हैं, इसमें क्या संशय है? हमें बताओ। शास्त्र भी कहते हैं, संत जन भी कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, कहते हैं ना, ममैवांशो, भगवान बोल रहे हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब कह रहे हैं ना संत जन। भाई ये बात मानने में क्या परेशानी है? हम जितेंद्री नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम भजनानंदी नहीं, लेकिन हम प्रभु के हैं, ये तो है ना, ये तो सत्य विषय है ना। इसमें कौन सी साधना करनी है? जिनके हम हैं उस बात को स्वीकार करने के लिए कोई साधना करनी है क्या? इसी स्वीकृति से सब काम बन जाएगा। मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना मान लो। अन्य जो ये भाव जहां जहां आप लगाए हुए हो, तहां तहां वही उन्हीं से लगाए हुए, पर आप जान नहीं पा रहे। माना बहुत प्रिय पति है, और जब पति से जगत पति अंतर ध्यान हो गया, तो कितने मिनट उस पति का सानिध्य स्वीकार करेगी?
कितने मिनट वो पत्नी का सानिध्य स्वीकार करेगा, कितने मिनट वो मित्र या पुत्र या परिवार को अपने पास रख पाएगा। तो प्यार किससे कर रहा था? प्रभु से ही कर रहा था ना। प्रभु को जानता नहीं था, शरीर को जानता, शरीर सामने पड़ा है, फिर भी वो वियोग को प्राप्त हो रहा है कि वो तो गया जो था। कौन था? हरि। अनजाने में भी हम अपने अंशी हरि से प्यार करते। थोड़ा जान लो सत्संग के द्वारा कि अगर हमारा कहीं भी प्यार है तो हरि से है, हरि के सिवा और किसी से प्यार नहीं। कितना प्रिय शरीर, कितना प्रिय शरीर, उसको आग लगा देते हैं। हरि अंतर ध्यान होते आग लगा देते हैं। कितना बड़ा उदाहरण हमको मिलता है कि हम हरि से प्यार करते हैं। अगर हम जान के प्यार करने लगे तो निहाल हो जाए, मस्त हो जाए। तो इसीलिए एकमात्र भगवत प्राप्ति इसी भाव से होगी कि हमारा कोई नहीं है प्रभु के सिवा। ये बात समझ में आ जाए। रोज सत्संग, रोज साधन जो कर रहे वो इसी बात की समझ के लिए है। बड़े बड़े संतों ने इसी बात का, बने तो रघुबरते बने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम। ये क्या संबोधन है? क्या संबोधन? इसी बात का, मेरे बस ये, दूसरों न कोई। तो ये आप भी तो मेरे प्रभु के अंश हैं। इस बात की स्वीकृति करो। प्रभु के सिवा किसी से आप नहीं प्यार करते, किसी को अपना नहीं मानते। ये बात जानते हुए भी आप मान नहीं रहे हैं। मान लीजिए। तो ये जो जानकारी अंदर है कि हम भगवान के अंश, सब में भगवान का ही अंश विराजमान है, अभी आनंद की अनुभूति, इससे भगवत प्राप्ति पक्की। जब कभी विशेष कष्ट होता है तो भगवत स्मरण परायण की जो वृत्तियां हैं वो भी चूक कर जाती हैं, बड़े बड़े अभ्यास ही की। तो उसे भगवत प्राप्ति कैसे होती? इसी भाव से। उस समय भाव होता है प्रभु के सिवा कोई, जीवन भर भाव किया, आश्रय लिया प्रभु, तो वही प्रभु उस समय होते हैं जिनका आश्रय लिया है। वही प्रभु रूप रखते हैं जिनका आश्रय लिया है। ये जो आप देख रहे हो ना कि गति बिगड़ गई, हिरन बन गए, तो प्रभु ही तो आए उनकी स्मृति में हिरन रूप से, ले गए। उनके सिवा कोई है नहीं। तो उनके इन रूपों पे राग ना करके उनके प्रभु के सच्चिदानंद वपु रूप में प्यार करो। इनके अंदर वही परमात्म तत्व विराजमान है, ये स्वीकृति, उसी परमात्म तत्व के सिवा मेरा कोई नहीं। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की।